ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों को ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाने वाला हूँ। जुलाई के जो हमारे पास में पेपर थे उसमें से 27 जुलाई का शिफ्ट 1 पेपर मैंने ले लिया है और उस पर मैं ट्रिक्स डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। आप लोगों को इस वीडियो में सारी चीज़ें पता चलेंगी किस किस टाइप के ट्रिक्स होते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, रिपीटेड क्वेश्चंस, डायग्राम अप्रोच, अजम्पशन मेथड, फील मेथड, सारे टॉपिक्स को मैंने इस वीडियो में कवर अप किए हैं। जेईई मेन का जो एडमिट कार्ड आ चुका है एंड अब बस एक रेस लगी है लास्ट के कुछ 7-8 दिन, 10 दिन कुछ बच्चों के लिए, 10 दिन कुछ बच्चों के लिए, 4 दिन अलग अलग डेट्स में आप लोगों को जो है आपका एग्जाम का डेट मिल चुका है। एंड अब लास्ट मोमेंट में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बहुत सारे बच्चे खोजते हैं यूट्यूब पे, तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप लोगों को मिलते होंगे कि यार जो फर्जी वीडियोस होते हैं, जो काम के कोई ट्रिक्स नहीं होते हैं, तुक्के सारी चीजें आपके होती है, उल्टे पुल्टे मेथड सीखते हैं। लेकिन इस चैनल पे आपको जेन्युइन ट्रिक्स सिखाया जाता है, जेन्युइन ट्रिक्स एंड चीट कोड जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है, जो मैंने खुद अपने एग्जाम में अप्लाई करा था, जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम में अप्लाई करा है और उनको फायदा मिला है। तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चल रही है इस चैनल पे, जिसमें इस वीडियो में ये हमारे पास में जो ये वाला एपिसोड है इसमें मैं ट्राई करूंगा आपको थोड़ा अलग अलग डोमेन्स बताने का, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के क्या क्या होते हैं। थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी लेकिन इस लास्ट मोमेंट में, क्योंकि एग्जाम आपका कुछ दिन बाद है, तो आप लोग सारे वीडियोस नहीं देख सकते, लेकिन आप लोग कुछ वीडियोस देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद में। और इस वीडियो में आपको टाइप्स में बता दूंगा, फिर और प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने वीडियोस थोड़े बहुत देख लेना ताकि आपको आइडिया लग जाए जल्दी से कि किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाया जाता है। तो जितने भी जेईई मेन के एस्पिरेंट्स है 2021 वाले, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। ओके, सो यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने 27 जुलाई शिफ्ट 1 के टोटल 8 क्वेश्चंस ले लिए हैं, ठीक है। इसमें मैं अलग अलग टाइप के आपको तरीके बताऊंगा ट्रिक्स लगाने के, जैसे कि हमारा एक रिपीटेड क्वेश्चंस वाला पार्ट हो गया, ये दोनों क्वेश्चंस रिपीटेड के अंदर में आएंगे। फिर हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अजम्पशन मेथड, तो इन दोनों क्वेश्चन में मैं आपको अजम्पशन मेथड दिखाऊंगा, किस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ को अज्यूम करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर अपना डायग्राम अप्रोच होता है, तो यहाँ पर आपको डायग्राम बना करके क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, है ना। फिर हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको जो है तुक्के लगाना सिखाऊंगा। और फिर यहाँ पर लास्ट में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग तुक्के लगा सकते हैं, फील कर करके किस तरीके से आंसर मार्क कर सकते हैं। तो मतलब सारे के सारे जो जितने भी टाइप ऑफ ट्रिक्स होते हैं ना, डायग्राम अप्रोच हो गया, अजम्पशन मेथड हो गया, ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, फील मेथड हो गया, रिपीटेड क्वेश्चंस हो गया, वो सारे इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। 27 जुलाई शिफ्ट 1 का ये पेपर है और सारे क्वेश्चंस उसी शिफ्ट के हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चन में ट्रिक्स लगेंगे, इससे भी और ज़्यादा क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगेंगे इस पेपर में। लेकिन मेरे को जो चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट करनी है वो इस 8 क्वेश्चन में डिमॉन्स्ट्रेट हो जाएंगी। 8 से ज़्यादा क्वेश्चंस में जो है ट्रिक्स लगने वाले हैं इस पेपर में। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें और भी ट्रिक्स लग रहे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 8 क्वेश्चन लिया ताकि एक वीडियो में मैं आपको समराइज करके बता पाऊँ, टाइप्स ऑफ ट्रिक्स दिखा पाऊँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के अंदर में। तो काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा आप लोगों को इस वीडियो में। आप लोग अच्छे से सीखोगे कितने कितने टाइप ऑफ ट्रिक्स होते हैं और किस तरीके से सोचना पड़ता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में कैसे कैसे सोचना पड़ता है और किस तरीके से आपका जो है स्कोर इंप्रूवमेंट होता है। सबसे पहले जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है ना, तो एग्जाम जो आपका स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के 1 घंटे जो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस करते हैं, मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपने पहले देख रखे हैं, ठीक है। तो उसमें से हमारे पास में जो ट्रिक्स लगेंगे, मतलब कि इन दोनों क्वेश्चन, मतलब कि ये ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए, आपको चूज करने पड़ेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहले आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपको प्रीवियस ईयर के अंदर में कई बार दिख जाएंगे। जेईई मेन हो गया, कोई और एग्जाम्स हो गया, आईआईटी का एग्जाम हो गया या बोर्ड एग्जाम हो गया, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके स्कूल लेवल के एग्जाम्स में भी आपने कई बार करे हुए हैं। तो इस टाइप के जो हमारे पास में रिपीटेड क्वेश्चंस होता है उसको हम रिपीटेड के कैटेगरी में डालते हैं और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम स्टार्ट होने के शुरू के आधे 1 घंटे के अंदर में करने हैं, ठीक है। फटाफट से निपटा देता हूं। काइनेटिक एनर्जी आपको बोला है 3/4, तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा E/4, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब कितना होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी होती है। फटफट इसको सॉल्व कर लो। m ओमेगा स्क्वायर को आप काट सकते हो, हाफ से हाफ को भी काट सकते हो, है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा x इक्वल टू a/2, x की वैल्यू आ गई a/2। चलो दूसरे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपने कई बार किया होगा प्रीवियस ईयर के अंदर में और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये भी एक टाइप का हमारा ट्रिक ही लग गया है, आपको नया कुछ नहीं सोचना पड़ा। प्रीवियस ईयर में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ करके आया है वापस से, 2021 के पहले कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन के कैटेगरी में डालते हैं।
यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो ये भी कई बार आपके आए हुए हैं, जेईई एडवांस के अंदर में कई बार आए हुए हैं, स्कूल लेवल पे आपसे कई बार पूछे होंगे, AIEEE वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते रहते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर में। तो आप लोग क्या करो, फटफट इसको जो है स्टार्टिंग के आधे घंटे में ऐसे क्वेश्चंस को निपटा दो, ताकि आपको जो है स्कोर बूस्टअप बहुत अच्छे तरीके से होने लग जाए। तो यहाँ पर आप सॉल्व करो तो 4 + 2x है ना, -14 = 0, सो 2x = हो जाएगा 10, तो x = हो जाएगा 5। तो पहले का आ गया 5, तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। आगे करो इसके लिए, तो आपका हो जाएगा 4 + 2x -12 = 0। अच्छा, ये -12 क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन 6 है और ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -12 हो गया प्रोडक्ट करके। तो आपका 2x यहाँ से आ गया 8, तो x आ गया आपका 4, तो ये आ गया आपका 4। तो मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस वाले को भी चेक कर लो, 4 + 2x -10 = 0, सो 2x = 6, x = 3, तो ये आ गया आपका +3। तो आपका कुल मिला के ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चंस हुए, ये रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले करे हुए हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर में करे हुए हैं, और सेम क्वेश्चन आ गया, कुछ भी आपको नया यहाँ पर सोचना नहीं पड़ा। अब आ जाओ हम लोग अजम्पशन मेथड पे। तो ये हमारा कौन सा था, रिपीटेड क्वेश्चन का कैटेगरी कौन सा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिपीटेड क्वेश्चंस की कैटेगरी का ये हमारे पास में था, इसको हम बोलते हैं कैटेगरी 1। ठीक है, अब अगला हम लोग देखेंगे अजम्पशन मेथड की कैटेगरी। यहां पर हम लोग क्या देखेंगे इस दोनों क्वेश्चन में, कैटेगरी 2 जो कि हमारा है अजम्पशन, अज्यूम करेंगे हम वैल्यूज को, तो अजम्पशन मेथड के अंदर में ये वाला हमारा आने वाला है, ये दोनों क्वेश्चंस। तो इसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, 0 से 9 के बीच में, 10 के बीच में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, वैल्यूज लेट कर लेंगे। अब आप एक बात सपोज करो, अगर मैं x को 0 लेता हूँ, लेट x = 0, ठीक है, तो x को 0 लूंगा तो 2 to the power 0 1 हो जाएगा, 1 - 5 नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब एप्लीकेबल नहीं है नेगेटिव लॉग, तो ये वाला कैंसिल हो गया। समझ गए आप। अब सपोज कर लो लेट x = 1, अगर मैं 1 लूंगा तो अगेन 2 - 5 -3 आएगा, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है। समझ रहे हो। तो लेट x = 2, अगर मैं 2 लूंगा 2 का पावर 4, 4 - 5 -1, अगेन ये जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो मतलब 0 1 2 ये सब जो है ऑप्शंस एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। फिर मैं लेके देखता हूं लेट x = 3, अगर मैं 3 लेता हूं तो 2 का पावर 3 हो जाएगा 8, 8 - 5 हो जाएगा 3, log 3 बेस 3, तो क्या बनेगा हमारे पास में, यहां पर बनेगा log 2 बेस 3, कॉमा log 3 बेस 3, कॉमा यहां पर क्या बनेगा, देखो 3 2 6, ठीक है, 6 - 7/3, ये कितना आ जाएगा आपका 18 - 7/3, 11/3, तो ये आ जाएगा log 3 और ऊपर में है 11/3। अब आप अगर ध्यान से इसको देखो तो आपको ये AP जैसा दिखेगा। क्यों, क्योंकि log 2 बेस 3 ये आपका 1 से थोड़ा छोटा है, क्योंकि 3 का पावर 1 होता है 3, मतलब ये आपका 1 आ रहा है, log 3 बेस 3 1 आ रहा है, परफेक्ट। और ये 11/3 का मतलब समझते हो आप 3 पॉइंट समथिंग है ना। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि इसकी वैल्यू 1 है log 3 बेस 3 की, इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी और इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है, तो ये आपको जो है एक AP बनता हुआ दिखेगा। तो इस ऑप्शन को हम लोग जो है तुक्का लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर बाकी ऑप्शन का क्या, बाकी आप अगर डालोगे ना इसमें तो देखो ये AP नहीं बनेगा। सपोज आप x को 4 लेते हो, अगर आप x को 4 लोगे ना तो आप देखोगे 2 का पावर 4 कितना होता है 16, 16 - 5 आपको मिलेगा 11, तो ये आपको मिलेगा log 11 बेस 3, और यहां पर जब आप डालोगे ना तो आपको मिलेगा 4 2 8, 8 - 7/3, मतलब कि 24 - 7/3, 16/3, तो ये आपको मिलेगा log 16/3, मतलब 5 पॉइंट समथिंग, राइट। तो 5 पॉइंट समथिंग बेस 3, तो ये तो उल्टा छोटा हो गया ना, 11 था और फिर छोटा हो गया, नहीं हमको तो बड़ा करना है, क्योंकि AP में वो क्या होता है इंक्रीज होता है ना ग्रेजुअली। तो यहाँ पर 2 था, यहाँ 3 था, ये 3 पॉइंट समथिंग था, राइट, और बेस तीनों सेम था। यहाँ पर 11 के बाद में 5 पॉइंट समथिंग, ये वाला टर्म जो है इससे छोटा आ जा रहा है, तो ये AP नहीं बन रहा है। उसी तरीके से अगर आप कुछ और पुट करोगे ना, 5 पुट करोगे तो भी आपको देखो ऐसे ही देगा, 2 का पावर 5 आपको 32 - 5 27 मिलेगा, और यहां पर जो आप डालोगे तो 5 2 10, 10 - 7/3, समझ रहे हो आप यहाँ पर, तो ये आपका 23/3, ये मतलब छोटा हो जा रहा है टर्म्स, ठीक है। तो हमको AP चाहिए, तो ये वाला इससे बड़ा होगा और ये वाला इससे बड़ा होगा, लेकिन 3 के बाद में हम 4 5 कुछ भी डालेंगे तो ये तो उल्टा छोटा हो जा रहा है, इस वजह से हम 3 को यहाँ पर जो है 3.00, ये एक तुक्का लगाएंगे हम लोग, ये हमारा एक तुक्का रहेगा और ये तुक्का सही हो जाएगा। समझ गए बात आप, कैसे हम लोग अजम्पशन मेथड में कर रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। यहां पर भी देखो आप अजम्पशन मेथड कैसे करेंगे, हमको बोल रहा है ये इस तरीके से डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो
एक तो तरीका आप इसको सॉल्व करो, जिस बच्चों को सॉल्व करना आता है सॉल्व कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जिन बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता उनके लिए मैं यहाँ पर जुगाड़ तरीका बता रहा हूँ। अज्यूम क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0। अगर हम x को 0 अज्यूम कर लेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, साइन 0 0, कॉस 0 1 हो जाता है तो ये -1 हो जाएगा, कॉस 0 अगेन 1 हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 1, है ना, ये -2 + 1 -1, ये 1 आया, फिर ये साइन 0 0, फिर यहाँ पर +2 आ गया, cos 0 1, cos 0 1, है ना, फिर ये साइन 0 0, cos 0 1, cos 0 1, 1 + 1 2, ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। आप इस x वाले टर्म से नॉर्मली जनरल वे में भी सॉल्व कर सकते थे, बट वो बहुत लंबा पड़ जाता आपको, तो हमने क्या करा, इसको रिड्यूस करके अब ऐसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहला टर्म तो 0 आ जाएगा, दूसरा टर्म -(-1 + 1) और ये आ जाएगा 4, फिर तीसरा टर्म आएगा +1 × 2, ठीक है ना, तो ये कुल मिला के 4 + 2 आपका 6 आ गया है। अब बेसिक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूं मैं, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ। डिटर्मिनेंट सॉल्व किया मैंने, बस पहले इसको पकड़ा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर इसको पकड़ा माइनस साइन के साथ में, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर इसको पकड़ा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। समझ गए ना आप बात, बेसिक डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये आ गया 6। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 ये सब आंसर होंगे ही नहीं, क्योंकि हमको तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना। समझ गए बात आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से और भी वैल्यूज लेट कर सकते हो। सपोज कर लो आप x को 90 लेट कर लिया, है ना, फिर से सॉल्व करके देख लिया, आप x को 45 डिग्री लेट कर लिया, फिर से सॉल्व करके देख लिया। ये सब जब आप काम करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू जो है ना वो 6 से ऊपर जा ही नहीं रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 ही आ रही है। तो आप लोग क्या करोगे, तुक्का लगा दोगे 6.00 और आपका ये जो तुक्का है ये सही हो जाएगा। समझ गए आप बात, मतलब कि एक्चुअल तरीके से अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है फॉर एग्जांपल, या अगर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं समझ में आ रही, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप इस तरीके से अज्यूम कर लिए वैल्यूज और फिर चेक कर ले कि भाई इसका आंसर 6 से कम नहीं हो सकता, बिकॉज इसकी वैल्यू जो है आप 0 लेकर देखे 6 आ गया, 90 लेके देखोगे कुछ और आएगा, 45 लोगे कुछ और आएगा, जो भी आएगा टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, फटफट ही सॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम टर्म तो 0 ही हो जा रहे हैं। तो जो भी आएगा ना वो 6 से बड़ा कभी नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर जो है 6 का तुक्का इस क्वेश्चन में लगा देंगे। तो ये हमारा खत्म हुआ अजम्पशन मेथड। मैंने पहले बताया आपको क्या, रिपीटेड क्वेश्चन वाला तरीका, रिपीटेड क्वेश्चन जो हमारा ट्रिक्स का पार्ट 1 होता है, अजम्पशन मेथड जो हमारा पार्ट 2 कैटेगरी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे डायग्राम अप्रोच में, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन में और फील्ड मेथड में। अब डायग्राम अप्रोच आप लोग देखो कैसे होता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ऐसे क्वेश्चन को ना सॉल्व करना बहुत टफ होता है, इसमें हम लोग लगाएंगे अपना डायग्राम अप्रोच। बिना डायग्राम के ना ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत टफ होता है। अगर आप प्रॉपर मैथ्स जानते हो तो ही कर पाओगे, अगर आप प्रॉपर मैथ्स नहीं जानते हो तो आपका जो है आंसर डायग्राम अप्रोच से ही। हमारा तीसरा नंबर तरीका है ट्रिक्स का, डायग्राम अप्रोच। डायग्राम से ना बहुत चुटकी से इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, ये जो सर्कल है ना इसको ड्रॉ कर लो एज इट इज। तो ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले तो यार एक्सिस चाहिएगा, है ना, तो एक्सिस बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। आप ना इस तरीके से एक रफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। जब आप एक रफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लोगे ना तो इसका सेंटर 1,3 है, तो ये आप सेंटर डाल लो 1,3, ठीक है। अब इसका रेडियस देखो, इसका रेडियस आप निकालो √(g² + f² - c), तो ये आएगा 1 + 3 9 -6, तो ये आ जाएगा √10 - 6 4, ये आ जाएगा 2। तो इसका रेडियस है कितना, 2। तो 2 रेडियस का आप एक सर्कल बना लो, 2 नीचे ले लो, 2 राइट में ले लो, 2 लेफ्ट में ले लो, 2 टॉप में ले लो, और इस तरीके से आप जो है सर्कल को बना लो। ये आपका जो है एक रफ सर्कल हमने बना लिया है, ठीक है। अब देखो, अब इसका हमको बोल रहा है कि -1,1 एक पॉइंट है, तो ये -1,1 कहां आएगा, यहां पे आएगा। इस पॉइंट से हमको 2 टेंजेंट बनाने हैं इस सर्कल पे। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया कि टेंजेंट एक तो ये वाला होगा और दूसरा ये वाला होगा। क्या आपको समझ में आ गया बेसिक सा चीज, एक सीधा ऊपर वर्टिकल हो जाएगा टेंजेंट और एक इधर हो जाएगा। तो जो 2 पॉइंट है ए और बी वो भी हमको पता चल गया, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। समझ गए आप बात। इसको मैं ले लेता हूं लेट से ए और इसको मैं ले लेता हूं लेट से बी। समझ गए, आपको समझ में आ ही गया कि ए पॉइंट है 1,1 और बी पॉइंट है -1,3, ये भी आपको समझ में आ गया। हमको बोल रहा है एक और पॉइंट है डी। अब डी की कंडीशन क्या है, डी की कंडीशन ये है कि एडी की जो डिस्टेंस है और एबी की जो डिस्टेंस है वो बराबर होनी चाहिए। अब एक सिंपल सा लॉजिक देखो, डायग्राम बनाने से कितना आसान हो गया। ए बी अगर ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, एडी ऐसा होगा,
है ना, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो ए बी और ए डी बराबर होंगे ना, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीजें डायग्राम से बहुत इजीली समझ में आ जाती है, आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो वही बच्चा कर पाएगा जो एक्चुअली करना जानता है। तो ये वाला हमारे को पॉइंट क्या मिल गया, अब सिंपली हमको मिल गया 1 में हम लोग 2 पीछे गए थे तो -1 आया था, 2 आगे जाएंगे तो 3 आएगा, 3,3, डी पॉइंट क्या हो गया 3,3 हो गया। समझ गए बात। अब कुछ भी नहीं करना है, आपको एरिया निकालना है एबीडी का। अब आपको एरिया निकालना है तो पहले तो ये ट्राइंगल को आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब क्लियरली समझ में आ गया आपको कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, है ना, क्योंकि ये हमारा डायमीटर से पास कर रहा है, बेसिक मैथ्स की क्लास 9-10 की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये डायमीटर है, सबटेंड्स द राइट एंगल एट दी सर्कमफरेंस, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो इसका बेस ये हो गया, दिस इज द बेस, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो, हाफ इंटू बेस निकालो, हाइट निकालो, आंसर आ गया आपका। बेस के लिए आप इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लो और हाइट। अब एक बात बताओ, बेस और हाइट दोनों बराबर है ना, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस ये भी बराबर है, तो बेस और हाइट बराबर है। तो बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू ए बी का स्क्वायर। समझ गए आप बात, इसको हटा दो क्योंकि ए बी और ए डी इज सेम। सो ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, √1 माइनस ऑफ -1 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस ऑफ -3 -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के ये √8 आ रहा है हमारे पास में, ठीक है ना, √8 हमारे पास में आ रहा है। और √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, तो हाफ इंटू 8 करेंगे तो आंसर 4 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम अप्रोच था, हम डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज आपकी हालत खराब हो जाएंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपने बहुत अच्छी मैथ्स नहीं पढ़ी हुई है। तो डायग्राम से क्या एग्जैक्टली आपको पॉइंट्स पता चल गए और हमने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा डायग्राम अप्रोच था। फोर्थ में हमारा आता है ऑप्शन एलिमिनेशन। फोर्थ क्या तरीका है हमारा, ऑप्शन एलिमिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करके, एलिमिनेशन। इसमें हम तुक्का लगाते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करके। यहां पर हमको बोल रहा है ये रिएक्शन है, 3 मोल दिया हुआ है 1 लीटर में, तो आपको समझ में आ गया ना इसकी मोलैरिटी 3 है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, राइट। तो 3 हो गया मोलैरिटी। अब एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछ रहा है PCl5 का, ठीक है। अब एक बात बताओ होगा क्या हमारे पास में, कैसा होता है, ये PCl5 है, ये PCl3 है, ये Cl2 है। यहां पर अगर हम मान लो कुछ लेते हैं, ठीक है, तो माइनस हो जाता है ना, मतलब मान लो मैं उस बच्चे के हिसाब से सोच रहा हूं जिसको नहीं आता ये चैप्टर अच्छे से, वो भी कैसे इसमें तुक्का लगाएगा, सोचो। कुछ तो भी माइनस होता होगा, फिर यहां पर आता होगा, उसके बाद में सॉल्व वॉल्व करते हैं। समझ रहे हो आप बात। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, रिएक्शन आगे बढ़ रहा है और एक ऐसा सिचुएशन आ गया जब इक्विलिब्रियम आ गया तो ये कुछ ना कुछ खत्म होगा और ये कुछ ना कुछ बनेगा। अगर खत्म होगा तो इनिशियल अगर 3 थी तो आंसर 3 से कम होगा ना, क्योंकि हमको पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, मतलब कि जब इक्विलिब्रियम आएगा, यहां से हमारा क्या है, ये रिएक्टेंट कम हो रहा है, यहां से प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक टाइम के बाद में प्रोडक्ट की संख्या बढ़ जाएगी, रिएक्टेंट की संख्या कम हो जाएगी और फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तब PCl5 का हमको पूछ रहा है कंसंट्रेशन, तो ऑब्वियस ही बात है ना, 3 से तो कम ही होगा ना, ये कम हो रहा है ना विद टाइम। तो 3 से कम वाले ऑप्शन को आपको जो है तुक्का लगाना है, 3 से बड़े वाले ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये आपका 4.4 एलिमिनेट हो गया, ये आपका 3.4 जो है यहां पर एलिमिनेट हो गया। 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में आप जो है तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास में जेईई मेन में +4 और -1 का पैटर्न है ना, अगर आपके गलत होते हैं तो -1 और सही होते हैं तो +4। तो जब आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया है ना, तो यहां पर जो है आप तुक्का लगा सकते हो। अगर आप ये वाला क्वेश्चन तुक्का लगाओगे, ये वाला ऑप्शन सी, तो आपके तुक्का जो है ये सही हो जाएगा। अगर ये लगाओगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन आपको तुक्का लगाना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको स्कोर इंप्रूवमेंट करना है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, थोड़े से रिस्क पे ज्यादा प्रॉफिट है, आपको जो है तुक्का लगाना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ऑप्शन एलिमिनेशन। हमने क्या क्या सीख लिया, हमने रिपीटेड क्वेश्चन सीख लिया, अजम्पशन मेथड सीख लिया, डायग्राम अप्रोच सीख लिया, ऑप्शन एलिमिनेशन के तरीके देख लिए। सारे हम एक ही पेपर के क्वेश्चंस ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं अलग अलग पेपर के ले रहा हूं, सेम पेपर 27 जुलाई शिफ्ट 1 ही हमारा चल रहा है। अब मान लो इनमें से कोई ट्रिक काम नहीं आई, तो भी आपको तुक्के तो लगाने पड़ेंगे ना यार। देखो, अगर आप 150 मार्क्स ही अटेम्प्ट करोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके मार्क्स अच्छे आए, कम ही मार्क्स आएंगे। तो मार्क्स अगर आपको लाने हैं अच्छे, तो आपको अटेम्प्ट तो ज्यादा करना पड़ेगा ना। अगर आप 250 अटेम्प्ट करोगे तब तो आपके 180 या फिर 200 तक आएंगे, समझ रहे हो। अगर आप अटेम्प्ट ही 150 करोगे तो 120 के आसपास स्कोर आएगा। तो कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है अटेम्प्ट करने के अलावा, ठीक है। कम अटेम्प्ट करना इज नेवर एन ऑप्शन इन दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस, वो भी जहां पर +4 -1 का पैटर्न है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा, जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा फ्लॉ है। तो आपको जो है तुक्के लगाने चाहिए इस एग्जामिनेशन में, जहां पर आपको 4 नंबर मिलते हैं सही होने के, और गलत में सिर्फ उसका 1/4 माइनस होता है, मतलब -1 होता है। तो आप तुक्के कैसे लगाए, एक होता है ब्लाइंड गैस कि भाई आंख बंद करके मार्क कर दिया कुछ भी, तो उसमें गलती हो सकती है। एक लॉजिकल तुक्का कैसे लगाना है, ये मैं आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चंस में समझाता हूं।
यहां पर बोल रहा है 3 बॉल है ए बी सी, ये ए बी सी 3 बॉल है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये आपका मास m है, ये आपका मास 2m है, ये आपका मास 2m है। अब बोल रहा है ये 9 से जा रहा है इधर, ये 9 से इधर जा रहा है, ये b से टकराएगा। जब ये b से टकराएगा तो धक्का मुक्की होगा ना, एक बेसिक सी चीज सोचो। उसके बाद में b वाला आगे जाएगा, जब b वाला आगे जाएगा तो वो c से टकराएगा, फिर और धक्का मुक्की होगा। तो फाइनली आपको पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी ऑफ c का फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। पहले तो एक बात बताओ, ये जो धक्का मुक्की होगा इसमें स्पीड बढ़ेगा या कम होगा? स्पीड तो कम होगा ना यार। आप सिंपल सा चीज सोचो, फ्रिक्शन वगैरह है, आपस में भिड़ेंगे सारी चीजें। आप थोड़ा सा फिजिकली इमेजिन करो सिचुएशन को, 3 बॉल है, आप फेंक रहे हो, फर्स्ट बॉल को फेंका आपने तो वो दूसरे से भिड़ा, वो तीसरे से भिड़ा, तो क्या तीसरे वाले का स्पीड उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा? जो फर्स्ट वाला हमने फेंका था उससे कम रहेगा ना। एक सिंपल सी चीज आप लॉजिक सोचो। तो डेफिनेटली जो 9 ऑप्शन है ना हमारा, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट वाला आपने 9 से फेंका था, तो फाइनल आंसर 9 से कम होगा ना यार। समझ गए बात आप? अच्छा, अब एक चीज और सोचो, एक तो इलास्टिक कोलिजन हुआ है, चलो ठीक है, इलास्टिक में ज्यादा कुछ हेराफेरी नहीं होता, लेकिन यहां पर इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है। इन इलास्टिक में तो भैया दोनों जुड़ जाते हैं आपस में, तो बी और सी आपस में जुड़ करके चिपक चिपक के चलेंगे। तो इसमें तो है हमारा एनर्जी और कम होगा, एनर्जी के इसमें लॉसेस भी होते हैं। समझ रहे हो आप बात को? मतलब बेसिक आपको सॉल्व करने को नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत सोच भी लिया तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि पहले 9 था, फिर 2 बार कोलिजन हुआ है, ऊपर से इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है, तो ये वैल्यू कम होने वाली है, बहुत ज्यादा कम होने वाली है। तो इस लॉजिक से आपको एक फील आएगा कि यार 6 भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा कम हो रहा है। आप थोड़ा ज्यादा कम में आपके पास में 9/2 भी है, 3 भी है, 4.53, इन दोनों में से आप जो एक तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप तुक्का लगाते हो 3 तो आपका ये तुक्का जो है सही हो जाएगा, अगर आप तुक्का लगाते हो a तो आपका ये तुक्का गलत हो जाएगा। लेकिन अगेन आपको तुक्का लगाना चाहिए। आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, आपको तुक्का लगाना चाहिए। अगर आपको स्कोर इंप्रूवमेंट करना है कम टाइम में तो सिर्फ पढ़ाई इज नॉट एन ऑप्शन। अगर आपके पास में 20 दिन बचे जेईई मेन में, आप जो है अच्छा खासा स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे पढ़ के, अनटिल एंड अनलेस आप अटेम्प्ट करने का इंपॉर्टेंस समझो। ज्यादा अटेम्प्ट करने का इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यार देखो वैसे भी क्रैक नहीं हो रहा, तो ये मेथड्स लगा करके आपको एक चांस तो लेना पड़ेगा ना यार। तो ये सारे मेथड्स आपको लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आपकी चॉइस है, आपको इसमें फायदा मिलता है तो लगाना, नहीं मिलता है तो मत लगाना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो यार, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज अ डैश ऑर्डर रिएक्शन। अब बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं। हो सकता है आपको पता ही नहीं है कि यार ये कौन सा रिएक्शन है, फिर भी आपको तुक्का लगाना है। कैसे तुक्का लगाएंगे? सोचो, गहरा सोचो। हमको ऑप्शन दिया है 0 फर्स्ट, सेकंड, स्यूडो फर्स्ट। अगर आपने जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे या फिर आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, एक चीज की फील आपको पक्का आई होगी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चाहे आपने बोर्ड्स की भी तैयारी करी हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 98% क्वेश्चंस जो होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के होते हैं, या 95 मान लो अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो। 95% क्वेश्चंस जो होते हैं फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं। ठीक है, या चलो यार 90 कर लो आपको अगर लग रहा है तो। और उसके बाद में हमारे पास में जो 0 ऑर्डर होते हैं ना, 0 ऑर्डर, उसके क्वेश्चंस हमारे पास में 9% होते हैं और बाकी 1% होते हैं आपके। आप अगर प्रीवियस ईयर भी देखोगे ना आराम से, तो आपको दिखेगा मैक्सिमम क्वेश्चंस फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं जो 0 ऑर्डर के होते हैं, और सेकंड ऑर्डर और ये सारी जो चीजें होते हैं थर्ड ऑर्डर, इसके इक्का दुक्का सदियों में कभी क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस कम फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे वो बोर्ड का हो, जेईई मेन का हो, कोई सा भी हो, नीट का हो, फर्स्ट ऑर्डर का हमारे को प्रेफरेंस सबसे ज्यादा मिलता है। उसके बाद में 0 ऑर्डर, और उसके बाद में ये बाकी के कभी कभार बहुत रेयरली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैक्सिमम चांस क्या है हमारा क्वेश्चन आने का? फर्स्ट ऑर्डर से। तो इसी लॉजिक से हम लोग क्या करेंगे? तुक्का लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर को। और अगर आप यहां पर तुक्का लगाते हो फर्स्ट ऑर्डर को, तो ये आपका क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सेकंड ऑर्डर होने का चांस कम है, स्यूडो फर्स्ट होने का चांस कम है। क्यों कम है? बिकॉज क्वेश्चन ही नहीं आता है ना उससे। क्वेश्चन ही आपका फर्स्ट ऑर्डर से पूछता है। सिलेबस के अंदर में आप उठा करके देख लो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके फर्स्ट ऑर्डर से आते हैं। तो अगर आप ये सोच लो और इस तरीके से तुक्का लगा दो, तो भी आपका जो यहाँ पर सही हो जाएगा। एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है आपकी सही होने की। हो सकता है ये गलत हो जाता है आपका, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना। एक लॉजिक है आपके थॉट के पीछे, ये नहीं कि आपने आंख बंद करके कोई ऑप्शन मार्क किया हो, जय माता दी, नहीं। एक लॉजिक अगर आपके थॉट के पीछे है तो डेफिनेटली आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी, जो बेसिक प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है ना 4 ऑप्शन में से, उससे डेफिनेटली बढ़ चुकी है। और जब उससे बढ़ चुकी है तो आपको डेफिनेटली तुक्के लगाने में फायदा होने वाला है, अगर आप एक लॉजिकल ह्यूमन बीइंग या फिर एक लॉजिकल स्टूडेंट हो तो। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। ये लास्ट वाला हमारा था फील मेथड, इसको हम कहते हैं फील मेथड। भाई फील आ गया, हमने तुक्का लगा दिया, ये हमारा है फील मेथड। तो ये 5 हमारे बेसिक डोमेन्स होते हैं तुक्का लगाने के। एक बार मैं वापस से आपको दिखा देता हूं।
सबसे पहले हमने रिपीटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है शुरू के 1 घंटे में, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को जो पहले हमने देख रखे हैं प्रीवियस ईयर में। उसके बाद में लास्ट के 1 घंटे में बाकी सारे ट्रिक्स लगाने हैं, जो बाकी 4 तरीके हैं, जिसमें से एक अजम्पशन मेथड है, ये हमको लगाना है, अज्यूम कर लिया वैल्यू को। फिर हमारे पास में डायग्राम अप्रोच है, यहां पर हमने क्या करा, डायग्राम अप्रोच, डायग्राम बना करके क्वेश्चन को उड़ा दिया। फिर यहां पर हमने ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन को उड़ा दिया, और जब कुछ नहीं समझ में आए तो हमने सिर्फ फील कर लिया कि भाई ये आंसर होना चाहिए, हो सकता है, फील आ रहा है, फील करके जो हमने यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे जो है 5 मेथड्स है। जरूरी नहीं है कि इसमें आपके सारे क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आपको एक पॉजिटिव स्कोर मिलेगा। अदरवाइज आप ये सारे क्वेश्चंस जो है वैसे भी छोड़ रहे थे, छोड़ने से आपको 0 मिलता, लेकिन अब ये 8 क्वेश्चन से आप डेफिनेटली 8 में से कोई 4 तो मिनिमम सही कर ही लेते, ठीक है ना। 4 भी अगर आप सही कर लोगे मिनिमम तुक्के से, इस तरीके से, जुगाड़ू मेथड से, तो आपको अच्छा खासा एक पॉजिटिव स्कोर मिलेगा। और वही आपका जो बैरियर है ना, जो आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसमें आपका जो है बहुत तगड़े तरीके से हेल्प कर सकता है। और ये तो सिर्फ 8 क्वेश्चन मैंने यहां पर लिए हैं, इसी पेपर के 7-8 क्वेश्चन और हैं जिनमें जो है ट्रिक्स लग जाएगा। आप जा करके देखना, खुद से लगाने का ट्राई करना, बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक लगेगा। मैंने तो सिर्फ 8 लिए हैं। मैथ्स के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चंस में अभी भी है जिसमें ट्रिक्स लग जाएगा, जो मैंने इस वीडियो में अभी कवर अप नहीं किए हैं, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। मैंने सारे डोमेन्स कवर अप कर दिए हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की। बहुत सारे और भी क्वेश्चंस है जिसमें ट्रिक्स लगेगा इस पेपर में, लेकिन मैंने इस वीडियो में 8 ही लिया है, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती और उसका कोई सेंस भी नहीं बनता। मेरे को जो चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करनी थी वो इस वीडियो में हो चुकी है। आई होप आपको सारे डोमेन्स ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के समझ में आ गए हों। अब आप लोग जा करके बाकी वीडियोज़ भी देख लो, पुरानी प्लेलिस्ट के अंदर में सारे 2021 की प्लेलिस्ट में चले जाओ, या फिर आपको पुरानी प्लेलिस्ट में जानी है, ओरिजिनल प्लेलिस्ट में वहाँ चले जाओ। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक ओरिजिनल प्लेलिस्ट है जिसमें सारे एपिसोड्स हैं, और एक सिर्फ जेईई मेन 2021 के लिए एपिसोड्स है। तो आप लोग को जो भी आप लोग को प्रेफर लगे, आप लोग उसमें जाकर के बाकी कुछ एपिसोड्स देख लो, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है, और आप जल्दी से जो है 7-8 दिन के अंदर अंदर थोड़ा उसको प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में अप्लाई करके अपना स्कोर को बूस्टअप कर पाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इससे कुछ भी हेल्प मिले, तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।